Stories with Summi Aunty। हेलो बच्चों, सुमी आंटी आ गई है एक और कहानी के साथ। कहानी का नाम है दो भौरे और उदास टिड्डा। जंगल के छोटे से स्कूल में हर सुबह सभी जानवर और कीट पतंगे पढ़ने और खेलने आते थे। उनमें दो चंचल भौरे भाई बिन्नी और बोबो और उनका सबसे अच्छा दोस्त गिन्नू टिड्डा भी था। एक दिन धूप भरी सुबह तीनों दोस्त पढ़ाई करने के बाद खेल रहे थे। गिन्नू बड़े उत्साह से एक गीत गा रहा था जो उसने अभी अभी सीखा था, लेकिन बिन्नी और बोबो ने उसका गीत ध्यान से सुनने के बजाय जल्दबाजी में कह दिया, गिन्नू गाना बंद करो, तुम बहुत बेवकूफ लग रहे हो। ये सुनकर गिन्नू का चेहरा उतर गया, उसकी मुस्कान गायब हो गई और वो बिना कुछ कहे चुपचाप उछलकर चला गया। पहले तो बिन्नी और बोबो को बड़ी हंसी आई, लेकिन जब गिन्नू दोपहर के खाने तक वापस नहीं आया तो उन्हें चिंता होने लगी। शाम को जब वो घर पहुंचे तो उनकी माँ ने उनके उदास चेहरे देखकर पूछा कि क्या हुआ। सब सुनकर माँ ने सख्ती से कहा, बिन्नी, बोबो, शब्द भी डंडे और पत्थरों जितना चोट पहुंचा सकते हैं। अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है। जाओ गिन्नू को ढूंढो और उससे माफी मांगो। जब तक वो माफ न करे घर वापस मत आना। बिन्नी और बोबो ने शर्म से सिर झुका लिया और गिन्नू को खोजने निकल पड़े। सबसे पहले वो फ्रेडी मेंढक के तालाब के पास पहुंचे। फ्रेडी, क्या तुमने गिन्नू टिड्डा देखा है? हाँ, वो यहाँ से गुजरा था, बहुत उदास लग रहा था। नदी के किनारे ऊंची घास में जाकर देखो। फिर उन्होंने दो पीली तितलियों से पूछा, क्या तुमने गिन्नू को देखा है? बोबो ने विनती की। वो थोड़ी देर पत्ते के नीचे आराम कर रहा था, लेकिन हमने जब उसे बुलाया तो वो आगे कूद कर कहीं चला गया, तितलियों ने कहा। इसके बाद बिन्नी और बोबो जंगल के पक्षियों से मिले। प्यारे पक्षियों, क्या तुम्हें पता है हमारा दोस्त कहाँ गया? पक्षियों ने चहचहाते हुए कहा, वो थोड़ी देर उस डाल पर बैठा था, लेकिन बहुत उदास लग रहा था। शायद वो घास के मैदान की ओर चला गया। अब तो बिन्नी और बोबो और भी चिंतित हो गए। वे इधर उधर खोजते रहे, जब तक कि आखिरकार उन्हें एक झाड़ी की छाया के नीचे गिन्नू बैठा मिला। वो सर झुकाए जमीन की ओर देख रहा था। गिन्नू! दोनों ने एक साथ पुकारा, लेकिन गिन्नू ने ऊपर नहीं देखा। हमें माफ कर दो, बिन्नी ने धीरे से कहा। हमें तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, बोबो बोला, हम तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहते थे। तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, कृपया हमें माफ कर दो। गिन्नू ने उनके शर्मिंदा चेहरे देखे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, दोस्त वही है जो एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, मजाक ना उड़ाएं। दोनों भाइयों ने गिन्नू को गले से लगा लिया और वादा किया कि वे अब कभी जल्दबाजी में गलत बातें नहीं कहेंगे। उस दिन से वो गिन्नू का गाना खुशी से सुनने लगे और कभी कभी उसके साथ गाने भी लगे। इस कहानी से हमने क्या सीखा? शब्दों में ताकत होती है, वो चोट भी पहुंचा सकते हैं और दिल भी जीत सकते हैं। हमेशा मीठा और अच्छा बोलो, क्योंकि सच्ची दोस्ती सम्मान और प्यार पर टिकी होती है। Thank you for watching. Subscribe to this channel for more stories.